ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So Hare Krishna, dear Prabhujis, dear devotees. So हम लोग भगवद गीता यथारूप स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक के द्वितीय अध्याय गीता का सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र में हमने 37वें संख्या के श्लोक का अध्ययन व थोड़ी चर्चा की थी। तो 38वां जो श्लोक है द्वितीय अध्याय का, वो भी बहुत ही भव्य और बहुत ही विख्यात, भगवद गीता का बहुत ही विख्यात श्लोक और बहुत ही महत्वपूर्ण। भगवान श्री कृष्ण अपनी वार्ता को जारी रखते हुए कह रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे तथा दुख में समय समभाव से कृत्वा करके, लाभ अलाभव लाभा लाभव लाभ तथा हानि दोनों, जय अजयो विजय तथा पराजय दोनों, ततः तत्पश्चात युद्धाय युद्ध करने के लिए युज्यस्व लगो लड़ो, न कभी नहीं एवं इस तरह पापम पाप अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो बहुत ही भव्य श्लोक तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवतम में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी।
तो बहुत ही भगवद गीता का विख्यात श्लोक, निसंदेह भगवद गीता के व अन्य ग्रंथों के भी समस्त सारे श्लोक जो हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए वेद व्यास जी ने उनकी रचना जन कल्याण हेतु, मानव कल्याण हेतु वेद व्यास जी ने उन सब की ग्रंथों के रूप में रचना की है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, समा सुख दुखे समा समय कृत्वा, समान सुख और दुख में समान रहते हुए। पूर्व श्लोकों के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया जो सुख और दुख में समान रहता है वह स्वमृतत्वाय कल्पते, वह प्राणी मुक्ति के योग्य, वह जीव मुक्ति के योग्य हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन जी को यहाँ पर कह रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभो लाभ अलाभ, जया जयो जय अजय, समान समय कृत्वा। तो सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना, समान सबके अंदर समान रहते हुए, मतलब उनका विचार किए बिना, ततो युद्धाय युज्यस्व, केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, जय के लिए या जीत के लिए या लाभ के लिए युद्ध मत करो। भगवान कह रहे हैं केवल युद्ध करने के लिए युद्ध करो। बद्ध अवस्था के अंदर प्रत्येक जीव वास्तविकता के अंदर फल की इच्छा से कर्म करता है, चाहे व्यक्ति सत्वगुण में हो, रजोगुण में हो या तमस गुण में हो। सत्वगुण के प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति पुण्य कर्मों में लिप्त होता है, परंतु वह भी अपने पुण्य कर्मों के द्वारा सुख भोगने की इच्छा से उन कार्यों को करने के लिए उत्सुक होता है। और रजस गुण तमोगुण के प्रभाव से फल के लिए, और तमोगुण के अंदर व्यक्ति अवांछित कर्मों को करके भविष्य में दुख को प्राप्त करता है। तो किसी भी भौतिक प्रकृति के किसी भी गुण में किया गया कार्य पर परिणाम स्वरूप कर्मफल लाता है। सत्वगुण में पुण्य कर्म जो होते हैं वे पुण्य फल, पाप कर्म पाप फल। तो सारे कार्य इस दुनिया में, इस भौतिक सृष्टि में समस्त कार्य इंद्रिय भोग के लिए, बद्ध अवस्था के अंदर व्यक्ति को अपने शाश्वत स्वरूप व शाश्वत कर्म कर्तव्य का बोध नहीं होता है। बद्ध अवस्था में व्यक्ति अपने परमेश्वर से शाश्वत संबंध को पूरी तरीके से भूल जाता है, और वह आत्मसंतुष्टि, जिसको स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इंद्रिय तृप्ति, एक शब्द के अंदर इंद्रिय तृप्ति, बद्ध अवस्था के अंदर मनुष्य अपने आप को शरीर समझता है, और अपने स्थूल शरीर व स्थूल इंद्रियों और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार के बने सूक्ष्म शरीर व सूक्ष्म इंद्रियों के लिए कार्य करता है। अपनी भौतिक इंद्रियों की संतुष्टि के लिए किए गए कार्य, अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए किए गए कार्य, कर्म बंधन, प्रत्येक कार्य कुछ कर्म फल
प्रत्येक कार्य का कुछ न कुछ कर्मफल आता है जो प्रत्येक जीव को कर्म बंधन में बांधता है। यदि मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो उसको सुख भोगना, तो भविष्य में उसको उन कर्मों के फलस्वरूप उसे सुख भोगना पड़ेगा। यदि वह पाप कर्म करता है तो उन कर्मों के फलस्वरूप भविष्य में उसे दुख भोगना पड़ेगा। तो चाहे कर्म सत्व गुण में हो, रजस गुण में हो, तमस गुण में हो, उन कर्मों के फलस्वरूप प्रत्येक जीव को इस संसार के अंदर कर्मफल प्राप्त होते हैं, जिन्हें उन्हें उसको भोगना ही पड़ता है, और वह कर्म बंधन का कारण बनते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन जी को एक संकेत, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करने का संकेत दे रहे हैं। प्रत्येक जीव मुक्त अवस्था के अंदर इसी भावना से कार्य करता है। प्रत्येक जीव मुक्त अवस्था में परमेश्वर से, परमात्मा से अपने रिश्ते को भली भांति पहचानता है, जिसे वह बद्ध अवस्था में भूल जाता है। मोह को प्राप्त होकर अज्ञानतावश वह परमेश्वर से अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। परंतु मुक्त अवस्था के अंदर प्रत्येक जीव जो है वह ये परमेश्वर से अपने शाश्वत संबंध को पहचानता है। और प्रत्येक जीव क्योंकि परमात्मा का, परमेश्वर का, परम भगवान का अंश है, उसका वास्तविक जो कर्तव्य है वह परमेश्वर की संतुष्टि। मुक्त अवस्था के अंदर प्रत्येक जीव परमेश्वर की संतुष्टि के लिए, परम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। और ऐसे कार्यों को कृष्ण भावनामृत कार्य या भक्ति के कार्य भी कहा जाता है। और ऐसे कार्य निष्काम, बिना जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख के विचार के बिना किए जाते हैं। परंतु बद्ध अवस्था के अंदर प्रत्येक जीव फल की इच्छा से अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए फल की इच्छा से ही कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। क्योंकि बद्ध अवस्था के अंदर प्रत्येक जीव अपने आप को स्वामी समझता है और अपनी मनोकामना, अपनी भौतिक इंद्रियों, अपने भौतिक मन, अपने भौतिक विवेक और अपने भौतिक अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन जी को जो निर्देश दे रहे हैं वे कह रहे हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना सब में समान रहते हुए केवल युद्ध करने के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। केवल युद्ध करने के लिए युद्ध, विजय के लिए नहीं, लाभ के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, अपितु दुख के लिए नहीं, पराजय के लिए नहीं, केवल युद्ध करने के लिए युद्ध करो। ऐसी भावना से कार्य करने पर तुम्हें कोई पाप, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अपने स्वजनों, अपने परिजनों, अपने गुरु, अपने पितामह
कि शरीरों का वध करने पर भी तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, ऐसे क्योंकि ऐसे कार्य जो हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर शुरुआत किया। अब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। तो क्योंकि परमेश्वर परम भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध को स्वीकार कर लिया है, तो युद्ध जो है वह परमेश्वर की, परम भगवान की इच्छा है। और परम भगवान की इच्छा की संतुष्टि के लिए कार्य कृष्ण भावनामृत कार्य होते हैं। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर एक बहुत ही भव्य श्रीमद् भागवतम से उल्लेख लेते हुए, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम नायम किंकरो न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। शरणम शरण्यम, शरण्यम जो व्यक्ति स्वयं भगवान परमेश्वर जो सबको शरण देने में समर्थ हैं, शरणम शरण्यम, यदि कोई व्यक्ति उनकी शरण ग्रहण कर लेता है और उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करता है, यदि कोई व्यक्ति अपने अन्य कर्तव्यों को या कार्यों को, अपने समस्त कार्यों को त्याग करके, दूसरे कर्तव्यों का त्याग करके परिहृत्य कर्तम, मुकुंद की, भगवान श्री कृष्ण की, परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री मुकुंद की शरण ग्रहण कर लेता है। शरणम शरण्यम, जो सभी जीवों को शरण देने में, क्योंकि प्रत्येक जीव उनके अंश हैं और वह सबको, समस्त जीवों को शरण देने में समर्थ हैं। शरणम शरण्यम, तो यदि कोई उनकी शरण ग्रहण कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति किसी का कृतज्ञ या किसी का ऋणी, ऐसा व्यक्ति देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन, ऐसा व्यक्ति किसी का भी, इस संसार के अंदर प्रत्येक जीव, हम सब लोग, अनेक लोगों के, अनेक प्राणियों के ऋणी हैं। देवर्षि भूता आपता नृणाम पितृणाम, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वह देवता, साधु, सामान्य जन, देवर्षि, भूता, आपता, नृणाम, सामान्य जन, पितृणाम अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। तो हम सब इस सृष्टि के अंदर अनेक लोगों के ऋणी हैं, अनेक जीवों के ऋणी हैं। परंतु क्योंकि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है, परमेश्वर का अंश है, यदि कोई व्यक्ति अपने समस्त कार्यों को त्याग करके, परित्याग करके और परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण मुकुंद की पूर्णतया शरण ले लेता है, वह उनकी ही संतुष्टि के लिए कार्य करता है, तो वह वास्तविकता के अंदर किसी का ऋणी या किसी का कृतज्ञ नहीं रहता। वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। परम भगवान परमेश्वर की कृपा से
जिसका आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण भी वर्णन करेंगे। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। माम एकम शरणम व्रज। यदि कोई पूर्णतया परमेश्वर परम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, वह उन्हीं की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन जी को युद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो अर्जुन जी को बिना लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख की चिंता किए बगैर, का विचार किए बगैर, उनको केवल परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा की पूर्ति करने के लिए वह अपने स्वधर्म का निर्वाह करने के लिए कार्य करना चाहिए, जिसके लिए भगवान उनको स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभो लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। और ऐसे कार्य में तुम्हें कोई भी पाप, कोई भी कर्मफल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसे कार्य स्वयं जीव को मुक्ति के मार्ग पर, ऐसे कार्य जो होते हैं वह कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना, परम भगवान की संतुष्टि, परमेश्वर की संतुष्टि के भाव से किए जाते हैं। तो ऐसे कार्य समस्त जीवों के हित के लिए होते हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सदैव उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, यदि हम वृक्ष के जड़ में पानी डालें तो वृक्ष की डालियाँ, पत्ते अपने आप पोषित हो जाते हैं। यदि मनुष्य पेट को भोजन दे तो मनुष्य के शरीर के समस्त अंग स्वतः स्वाभाविक रूप से पुष्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के श्लोक को तात्पर्य के माध्यम से समझा रहे हैं। परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए गए कार्यों का कोई भी कर्मफल, वे कर्मफल से मुक्त होते हैं और वे समस्त जीवों के कल्याण हेतु अपने स्वजनों, अपने परिजनों के शरीरों का वध करने में, क्योंकि यह परमेश्वर परम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है, में ही अर्जुन जी का व अन्य सभी का हित छुपा है। जैसा कि पूर्व श्लोकों के अंदर भी, पूर्व तात्पर्यों के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया। अर्जुन जी के पितामह, अर्जुन जी के गुरु, या तो वे सब मरकर मुक्ति प्राप्त करेंगे, अपने भौतिक शरीर को त्याग करके वे मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि वे पहले ही धार्मिक प्रवृत्ति के प्राणी थे। तो या तो वे मुक्ति प्राप्त करेंगे अथवा वे उच्च भोग के लिए, सांसारिक भोग के लिए उच्च लोकों को प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हमने पूर्व श्लोक में देखा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को भी कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। तो भगवान की इच्छा पूर्ति में सभी जीवों का कल्याण जो है निहित है। यदि अर्जुन जी मारे जाएंगे तो भी वह स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, यदि वे जीतेंगे तो भोक्ष्यसे महीम। और
जैसा कि अर्जुन जी संकोच कर रहे हैं कि अपने पितामह, अपने गुरु, अपने स्वजनों का वध करके उनको पाप लगेगा, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, नैवम पापम अवाप्स्यसि, ऐसी चेतना से कार्य करने में तुम्हें किसी प्रकार का, क्योंकि युद्ध जो है वह परमेश्वर की इच्छा है, वह धर्म के स्थापना के लिए है, धर्म की रक्षा के लिए है। तो इस युद्ध को करके, इस युद्ध में अपना कर्तव्य निभाने से नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुम्हें किसी प्रकार का कोई पाप फल प्राप्त नहीं होगा और तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, सुख दुखे समय कृत्वा, समान रहते हुए, कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख में दुख में, सुख दुख हानि या लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि, युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही सुंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा वर्णन तात्पर्य के अंदर। तो मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। आने वाले सेशन के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन व चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रशत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वो भगवद गीता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।